हेलो दोस्तों, कंटिन्यू कम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप के स्टेटस के बारे में। 3 तरह के ऐसे स्टेटस है जिनकी स्कॉलरशिप इसी हफ्ते उनके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। कौन कौन से ऐसे स्टेटस हैं हम आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे और बताएंगे। एंड दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, बहुत सारे स्टेटस ऐसे हैं जिन स्टूडेंट्स के यूपी स्कॉलरशिप के ट्रांजेक्शन फाइल्ड हो सकते हैं लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है। तो सभी कुछ हम आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाएं और बताने वाले हैं, और वो अपनी यूपी स्कॉलरशिप ट्रांजेक्शन फाइल्ड होने से कैसे बचा सकते हैं वो भी अभी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। और दोस्तों मैंने कल वीडियो बनाया था बजट के ऊपर, एक न्यूज़ निकल कर आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि छात्रों का यूपी स्कॉलरशिप का बजट कम पड़ सकता है क्योंकि वेरिफिकेशन में इतने ज़्यादा छात्रों के हो चुके हैं, इतना ज़्यादा बजट नहीं है। तो दोस्तों बहुत सारे छात्र वंचित भी रह सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे छात्रों ने मेरे पास कमेंट्स किए हैं, उस वीडियो में बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन्स रह गई थी। उन्हीं कमेंट्स को मैंने यहाँ पर पिक किया है और मैं यहाँ पर उनके जवाब आपको देने वाला हूँ। उसमें आपके भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हल होंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एंड दोस्तों आपको यूपी स्कॉलरशिप से आने वाली हर खबर सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें। जैसे ही आपकी स्कॉलरशिप डाली जाएगी तुरंत हम आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत ही बता देंगे। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन स्टूडेंट्स के जिस तरह के स्टेटस वालों की यूपी स्कॉलरशिप उनके इसी हफ्ते उनके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहला जो हमारे सामने स्टेटस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी डीडब्ल्यू ऑफिस में इनका यहाँ पर डीडब्ल्यू ऑफिसर के कॉलम में भी शो हो रहा है। तीसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका करंट स्टेटस में भी यानी इनका कोई भी सस्पेक्ट नहीं है और इनका कॉलेज से भी फॉरवर्ड हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे छात्रों का यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप जो है वो इसी हफ्ते इनके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। ऐसे छात्रों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कट ऑफ आपकी थोड़ी ज़्यादा है तो 100% इसी हफ्ते आपके खाते में जो यूपी स्कॉलरशिप है वो क्रेडिट हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका स्टेटस देख रहे हैं, इसी तरह का स्टेटस आपका होना चाहिए। इसमें स्टेटस में कोई भी गलती कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ऐसे छात्र अब बिल्कुल भी परेशान ना हो। दूसरा दोस्तों, अगर आपका इस तरीके का स्टेटस हो रहा है या फिर आपका कोई थोड़ा मोटा यहाँ पर सस्पेक्ट शो हो रहा है या फिर आपकी बैंक वाले कॉलम में थोड़ा सा कुछ सस्पेक्ट शो हो रहा है लेकिन बैंक में यहाँ पर वेरीफाई शो हो रहा है, तो ऐसे छात्रों की भी स्कॉलरशिप इसी हफ्ते और उनके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। ऐसे छात्रों को भी स्कॉलरशिप को परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, स्कॉलरशिप की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन छात्रों को जल्द ही स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तीसरा दोस्तों आपको बता दें, स्टेटस जिन स्टूडेंट्स के यूपी स्कॉलरशिप पीएफएमएस पर शो हो रही थी उन स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप सबसे पहले उनके खाते में डालने का निर्णय लिया गया है और उनकी स्कॉलरशिप सबसे पहले उनके खाते में डाली जाएगी जिन स्टूडेंट्स की यूपी स्कॉलरशिप पहले ही पीएफएमएस पर शो होने लगी थी। तो ऐसे छात्रों को तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी खुशखबरी है, पीएफएमएस वाले छात्रों को सबसे पहले स्कॉलरशिप देने का निर्णय लिया गया है क्योंकि उनका सारा डाटा कंप्लीट है, बस थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है और उनका पैसा उनके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 3 तरह के ऐसे स्टेटस बताती है जिनकी स्कॉलरशिप उनके खाते में बड़े आराम से उनके खाते में जल्द ही एक हफ्ते के अंदर अंदर 100% क्रेडिट हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर तीसरा स्टेटस जो मैंने आपको यहाँ पर बताया बैंक वाली प्रॉब्लम्स का, दोस्तों अगर आपकी इस तरीके की यूपी स्कॉलरशिप में कोई प्रॉब्लम्स हो रही जैसे कि बेनिफिशियरी क्रेडिट वाज्ड ऑन अकाउंट वट यूआईडी इज इनवैलिड और यहाँ पर आपके बैंक कॉलम में वेरीफाइड दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सभी स्टूडेंट्स की जो स्कॉलरशिप है इसी हफ्ते क्रेडिट हो जाएगी। बस एक बात का आप ध्यान रखें, आपका अगर इस तरह का शो हो रहा तो आप अपने जो आधार कार्ड है उसको अपने खाते पर लिंकेड कराएं, डीबीटी को अपनी चालू कराएं। अगर दोस्तों आप सभी काम करा लिए हैं पहले ही, क्योंकि मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, तो ऐसे छात्रों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आइए हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन स्टूडेंट्स का यूपी स्कॉलरशिप का ट्रांजैक्शन जो है वो फाइल्ड हो सकता है लेकिन इस बात का अंदाज़ा उन छात्रों को नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे सामने स्टेटस है यहाँ पर देख सकते हैं, रिजेक्टेड बाय बैंक यूआईडी इज डिसेबल फॉर डीबीटी या फिर एनेबल फॉर डीबीटी, इस तरीके का आपका शो हो रहा है। तो ऐसे छात्रों का यूपी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है, यूपी स्कॉलरशिप का जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर फाइल्ड हो सकता है। ऐसे छात्रों की स्कॉलरशिप डालते भी उनके खाते में क्रेडिट होना मुश्किल हो सकती है। और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, आपका अगर यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस में इस तरीके का सस्पेक्ट शो रहा है और आपका अभी तक यहाँ पर पेंडिंग शो रहा है, तो आपका यहाँ पर वेरीफाई ना होके बल्कि रिजेक्ट भी हो सकता है क्योंकि यूआईडी इज डिसेबल फॉर डीबीटी की वजह से भी बहुत सारे छात्रों के फॉर्म जो हैं वो रिजेक्ट किए जा चुके हैं।
तो दोस्तों आपको ये बात भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होगी, क्यों रिजेक्ट उनके किए जा चुके हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। UID इज़ डिसेबल फॉर DBT, इसका DW ऑफिसर से क्या मतलब है। इन्होंने बैंक की प्रॉब्लम्स की वजह से फार्म को रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि इन छात्रों का स्टेटस बहुत ही समय पहले ही शो होने लगा था, लेकिन इन्होंने अभी तक अपने बैंक में सभी कुछ सुधरवाया नहीं था। अपना आधार कार्ड लिंकेड नहीं किया था, DBT को चालू नहीं कराया था। समाज कल्याण वालों को ये बात पता चली और उन्होंने इनका फार्म यहाँ पर डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इनका आगे फार्म बढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि इनकी स्कॉलरशिप इनके खाते में क्रेडिट नहीं हो पाती, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट करना ही सही समझा। और अगर आपका यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस रिजेक्टेड बाय बैंक शो हो रहा है, UID डिसेबल फॉर DBT या फिर अनेबल फॉर DBT शो हो रहा है, और आपने अपनी यूपी स्कॉलरशिप के पाने के लिए सभी तरह की प्रॉब्लम्स को सुधार लिया, अपनी बैंक में सारे एप्लीकेशन दे के अपने खाते को APS सिस्टम से लेकर DBT एंड मैपिड करा लिया, NPCI भी मैपिड करा लिया, सब कुछ एकदम रेडी करा लिया है, तो तब आपकी यूपी स्कॉलरशिप जो है आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी 100%। आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। यहाँ पर आपका DW ऑफिसर्स में वेरीफाई होना ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आप ये सारे काम करा लिए हैं तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि दोस्तों अगर आपने रिजेक्टेड शो हो रहा है, ये रिजेक्टेड वाली चीज़ बहुत बड़ी है। अगर आपका रिजेक्टेड शो हो रहा है और आपने अपने अभी तक अपने सस्पेक्ट पर कोई संज्ञान नहीं लिया है, और आपकी बैंक में जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया, आपकी बैंक में कोई प्रॉब्लम सही करवाई ही नहीं है, तो ऐसे छात्रों का जो यूपी स्कॉलरशिप है वो ट्रांजेक्शन फाइल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों आप अपनी प्रॉब्लम को सही करवा चुके हैं आप अपनी बैंक में, और आपका DW ऑफिसर्स की तरफ से यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है, तब दोस्तों आपकी स्कॉलरशिप 100% आपके खाते में आ जाएगी, आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आइए अब हम बात कर लेते हैं कुछ कमेंट्स के बारे में। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने कल वीडियो बनाया था बजट को लेकर, तो दोस्तों उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं। राहुल कुमार, जिनका वेरीफाई हो चुका है उनको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं। इनका कहना है कि सर अगर फंड खत्म हो जाता है और छात्रों के फार्म वेरीफाई हैं, तो क्या वेरीफाई वालों छात्रों को भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है जब फंड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको इससे कहना चाहूँगा, आपका फार्म चाहे वेरीफाई हो या फिर ना हो, या फिर कोई भी आपके फार्म में कमी ना हो और आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है, तब तक आपका फंड खत्म हो जाता है, आपका नंबर आते आते आपका फंड खत्म हो जाता है, यूपी स्कॉलरशिप का फंड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों सिंपल सा आपके करंट स्टेटस में लिख दिया जाता है कि यूपी स्कॉलरशिप का फंड खत्म हो चुका है, अब आपके छात्रवृत्ति प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती। लेकिन ऐसी स्थिति में इससे पहले बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली जाती है सरकार से कि अगर फंड दे दे तो हम इन बच्चों को भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा दें। अगर सरकार फंड नहीं दे पाती है, तब उनके स्टेटस पर लिख दिया जाता है कि यूपी स्कॉलरशिप का फंड खत्म हो चुका है, अब इन छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस वेरीफाई है, फिर भी अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई, उससे पहले ही फंड खत्म हो गया, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। बिल्कुल यहाँ पर साफ यही है, सिर्फ SC ST वाले छात्रों को फंड खत्म होने के बाद भी अगली बार स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। बाकी के अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को फंड खत्म होने के बाद स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं कराई जाती है और उनके स्टेटस पर यही लिख दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। बाकी दोस्तों बैंक वाले बहुत ही ज़्यादा अपने में ध्यान रखें, जिनका स्टेटस यहाँ पर रिजेक्ट शो हो रहा है। तो दोस्तों जो भी आपकी प्रॉब्लम्स यहाँ पर शो हो रही है, वो जल्दी से जल्दी अपनी बैंक में जाकर सही करवा लें, वरना आपका यूपी स्कॉलरशिप का ट्रांजेक्शन फाइल्ड हो सकता है। अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो यहाँ पर आपका रिजेक्ट भी हो सकता है, इसीलिए आप सही करा लेंगे जल्दी से जल्दी अपनी बैंक में जाकर, तब आपका यहाँ पर DW ऑफिस की तरफ से वेरीफाई कर दिया जाएगा और आपकी स्कॉलरशिप भी आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। अगर आप सही नहीं कराएंगे तो आपका DW ऑफिसर से भी रिजेक्ट किया जा सकता है, या फिर आपने अपना सही करा लिया है और यहाँ पर DW ऑफिस ने भी वेरीफाई कर दिया है, तब दोस्तों आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।